ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मंद्राचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरव वर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेवी जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठाक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगीं तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थीं। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी के विनययुक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पानसा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान हैं, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमश विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होना रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं की कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई। अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्रकृति जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है। वैसे कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। यूँ कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रांगण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है।
इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए, इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मेरा अनन्य भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंततोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सुवर्ण जड़ित बेंत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सब किसी आकृति वाली छुरी तथा रक्षकोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्ध भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। अध्याय 27 समाप्त। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोमात्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशोमात्मक एवं वार्गार्थात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमश यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव जी बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजो में शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शिष्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शिष्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही उस ऊर्ध्वगामी काला अग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव शक्तियों ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने आयोग युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्त
अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और आप्लावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का आप्लावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठाक जानता है, वह अग्नि शोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे आप्लावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि शोमात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। अध्याय 28 समाप्त। जगत वाणी और अर्थ रूप है। इसका प्रतिपादन वायु देवता कहते हैं। महर्षियों, अब यह बता रहा हूँ कि जगत की वागार्थात्मकता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अथवाओं मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही करा रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमय विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं: स्थूला, सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, वह सूक्ष्म कही गई है। और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है, वह शक्ति स्वरूपा है। वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वह इच्छा की उपोत बालिका उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धा द्वैपरा माया है। वह स्वरूपवत विभाग रहित होती हुई भी 6 अधवाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अधवाओं में 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्याप्य व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी भी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं, वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम हुए, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्वाओं के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त है, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त है। जो 6 अध्वाओं से प्राप्त होने वाला है, वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है।
प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतितीता कला के द्वारा अध्वा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अध्वा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का सहयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृत्ति का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है। न तो बंधन है और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उस शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती हैं। जो प्रकृति चैन्य जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपत्ति की संतान है। शिव कर्ता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य संवेद है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है। उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अध्वाओं को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अध्वा वागार्थमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। अध्याय 29 समाप्त। सभी वेद और पुराण सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को लाइक करें। अगर मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।